हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टॉक मार्केट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एडवांस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव्स मार्केट। आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम होता है इसमें, और ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, सब चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होते हैं। मेरा नाम शुभम उगड़े है। आइए चलिए देखते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में, जानते हैं कि क्या होता है। तो हम डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में देखते हैं। तो जब हम नॉर्मली शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वो किस सिस्टम का पार्ट कहलाता है? उसे कहते हैं हम कैश मार्केट। क्या कहते हैं? कैश मार्केट। सिंपल, अपन ने क्या किया? बाय किया और क्या किया? सेल किया। तो इसे ये कौन सा पार्ट हो गया? कैश मार्केट का ये पार्ट हो गया। जैसे कि आपने क्या किया, रिलायंस का एक शेयर आपने क्या किया? बाय किया, ठीक है। अब वही एक शेयर को आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो ये किसका पार्ट हो गया? कैश मार्केट का ये पार्ट हो गया, है ना। लेकिन इसके बाद में भी आप दूसरे तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि इंडेक्स हो गया, शेयर्स हो गए, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली परचेस ना करके, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्ट परचेस ना करके इसे हम फ्यूचर्स के माध्यम से यदि हम इसे परचेस करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये पार्ट कौन सा कहलाता है? डेरिवेटिव। क्या कहलाता है ये पार्ट? डेरिवेटिव्स का। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स मार्केट। फ्यूचर्स क्या है? डेरिवेटिव्स मार्केट का एक पार्ट है। और अपन क्या करते हैं? अब अपन डेरिवेटिव को समझते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, इस चीज को समझ। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? किसी और चीज से निकला हुआ। मतलब डेरिवेटिव्स से क्या तात्पर्य है? किसी और चीज से निकला हुआ। अब इस चीज से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर क्या अपने क्लियर हो रहा है कि किसी और चीज से निकला हुआ, मतलब डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। इनकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करती है। किसी और चीज पर डिपेंड करती है। मतलब डेरिवेटिव्स क्या होता है कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। इनकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करती है। और चीज मतलब अंडरलाइनिंग एसेट। अंडरलाइनिंग। अब ये अंडरलाइन एसेट क्या होते हैं? जैसे शेयर हो गया, है ना। इंडेक्स हो गया, है ना। उसके बाद में कमोडिटी हो गया, है ना। शेयर्स हो गया, इंडेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया। ये क्या हो गया? अंडरलाइन एसिड हो गए। और इसमें एक और चीज आ गई, करेंसी हो गया, है ना। तो अंडरलाइन एसिड क्या हो गया? शेयर हो गया, इंडेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया। तो ये क्या हो गए? डेरिवेटिव्स हो गए,
है ना। तो डेरिवेटिव्स क्या होगा, किसी और चीज से निकला हुआ, मतलब इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करती है। किसी और चीज मतलब अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट से क्या तात्पर्य है, शेयर, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी। क्लियर है। अब अपन देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट के पर्पस। पहला पर्पस क्या हो गया, रिस्क को मैनेज करना। पहला पर्पस क्या हो गया, रिस्क को मैनेज करना। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पर्पस क्या हो गया, प्रॉफिट कमाना। पहला पर्पस क्या हो गया, रिस्क को मैनेज करना। दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिट को कमाना। और तीसरा पर्पस क्या हो गया, फ्यूचर प्राइस को आकलन करना। मतलब फ्यूचर में प्राइस कहाँ तक जा सकता है उस चीज़ का आकलन करना। तीन मेन पर्पस क्या है, पहला पर्पस क्या हो गया, रिस्क को मैनेज करना। दूसरा पर्पस क्या हो गया, प्रॉफिट को कमाना। तीसरा पर्पस क्या हो गया, फ्यूचर में प्राइस को प्रिडिक्ट करना। अब क्या है कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कौन कौन यूज़ करता है। पहला, प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस चीज़ का यूज़ करते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशन इस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद में स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए, कमोडिटी के लिए, करेंसी के लिए। और क्या है, हेजिंग के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, रिस्क से बचाव के लिए, है ना। उसके बाद में इसका यूज़ क्यों करते हैं, स्पेकुलेशन के लिए। मतलब प्राइस के मूवमेंट से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब प्राइस का जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन होगा, तो उसमें भी क्या है, एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में प्रॉफिट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में इसका मेन पर्पस क्या है, लेवरेज मतलब कम फंड लगता है। मतलब लेवरेज से तात्पर्य क्या है कि इस चीज़ को ट्रेड करने में कम पैसा लगता है। और इसके बाद में एक और पॉइंट क्या आ गया, प्राइस डिस्कवरी। मतलब फ्यूचर का
प्राइस का आइडिया लगता है। मतलब फ्यूचर में प्राइस कहाँ तक जा सकता है और किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, इस चीज़ का अपन यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव्स मार्केट के मेन टाइप्स क्या है, इस चीज़ के बारे में अपन जानते हैं। पहला क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है डेरिवेटिव्स मार्केट का? पहला प्रोडक्ट फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आप डेरिवेटिव्स मार्केट के माध्यम से फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में और ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा इसका? ऑप्शन। सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा इसका? ऑप्शंस हो गया। फिर उसके बाद में इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया? फॉरवर्ड्स। फिर उसके बाद में इसका चौथा प्रोडक्ट कौन सा हो गया? स्वैप। ये एडवांस प्रोडक्ट है जो कि कैश में जिसमें ट्रेड होता है, स्वैप्स में ये वो चीज़ होती है। तो 4 मेन टाइप्स हो गए। पहला हो गया फ्यूचर्स, दूसरा हो गया ऑप्शंस, तीसरा हो गया फॉरवर्ड्स, चौथा हो गया यहाँ पे अपना स्वैप्स। अब अपन ये देखते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट के थ्रू अपन रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस चीज़ को अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, यदि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ या इसमें इन्वेस्टमेंट में आपका अमाउंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपन इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, स्टॉक के केस में समझेंगे कि अपन इस चीज़ को कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके माध्यम से हेजिंग के माध्यम से अपन रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ को अपन समझते हैं। स्टॉक में अपन कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। आपके पास यदि रिलायंस के कितने शेयर्स हैं, आपके पास में रिलायंस के 100 शेयर्स हैं। क्या भाव से है आपके पास में? 2500 रुपये के भाव से है। अब आपको लगता है कि नेक्स्ट 1 मंथ में रिलायंस का प्राइस में क्या हो सकता है, डाउनफॉल आ सकता है। मतलब आपने क्या सोचा कि यहाँ से ये 2500 का प्राइस क्या हो सकता है, 2300 रुपये हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डर लगा, तो आपको यहाँ पे कितने रुपए का, आपको यहाँ पे यदि 2500 का प्राइस यदि 2300 रुपये आता है, तो आपको यहाँ पे पर शेयर कितने रुपए का लॉस होगा? 200 रुपये का। और आपके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। तो आपको क्या लगेगा कि मेरे 20,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा यहाँ पे मेरे को। पर आपको यहाँ पर क्या है, एक हेजिंग का यहाँ पे आपको टूल दिया हुआ है डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो आप इस चीज़ को अब यूज़ कैसे करेंगे, उस चीज़ को समझते हैं। अब आपको क्या है, आपकी मेन पोजीशन कहाँ बनी हुई है? बाइंग साइड में, है ना। बाइंग साइड में बनी हुई है और आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से मार्केट गिरने वाला है, मतलब रिलायंस का शेयर यहाँ से टूटने वाला है। तो अब आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? आप रिलायंस में एक डेरिवेटिव्स क्या बनाओगे, पोजीशन बनाओगे। क्या बनाओगे आप? रिलायंस में एक डेरिवेटिव पोजीशन बनाओगे। किसके अगेंस्ट में? मार्केट क्रैश के अगेंस्ट में। आप मार्केट क्रैश के साथ में एक पोजीशन बनाएंगे जहां से आपको क्या होगा, आपका रिस्क मैनेज होगा। अब आपने क्या किया, रिलायंस का या तो एक फ्यूचर या तो एक ऑप्शन आपने क्या किया, बाय किया। ठीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का? जहाँ से आपको लगता है कि पर्टिकुलर इस प्राइस से मार्केट वहाँ से डाउन जाने वाला है। तो आपने क्या किया, फ्यूचर या ऑप्शन में अपनी एक पोजीशन बना ली। अब ये पोजीशन आपको क्या करके देंगी, क्रैश होते हुए मार्केट में आपकी पोजीशन तो कहाँ जाएंगी, लॉस में जाएगी, है ना। जो आपने यहाँ जो 2500 के भाव से लेके रखा है वहाँ पे तो आपको लॉस जाएगा। बट डेरिवेटिव्स पोजीशन जो रहेगी आपकी, फ्यूचर या
ऑप्शन के माध्यम से यहाँ क्या होगा, आपको प्रॉफिट, यहाँ क्या हो रहा होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अब इस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, लॉस को काफ़ी हद तक कम कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आपको जो लॉस होने वाला था उसको आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या सीखा, स्टॉक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक और पॉइंट है। अब आप यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं, आपके पास रिलायंस के कितने शेयर है, 10 शेयर है। तो यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेंगी, आपके पास में बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब बड़ी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे 100 क्वांटिटी की बात थी, तो फ्यूचर में ऑप्शन में जो भी इसकी क्वांटिटी बनती होंगी, जैसे 100 के हिसाब से बनती होंगी या तो फिर 250 के हिसाब से बनती होंगी, वो जिसके हिसाब से बनती होंगी, बड़ी क्वांटिटी के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। अब अपन देखते हैं स्पेकुलेशन और हेजिंग क्या होता है। हेजिंग जो होता है वो भी मैंने आपको समझाया रिलायंस के माध्यम से। हेजिंग क्या होता है, सुरक्षा के लिए होता है, और स्पेकुलेशन क्या होता है, प्रॉफिट के लिए होता है ना। तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो वहाँ से वो प्राइस में जो मूवमेंट आएगा वहाँ से वो प्रॉफिट कमा लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करती हैं। अब एनएसई क्या है, डेरिवेटिव्स मार्केट का सेगमेंट सबसे बड़ा है। इसमें भारत का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट किस में है, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये फ्यूचर्स के माध्यम से इसने इंडेक्स को सबसे पहले लेके आया था, और उसमें क्या होता था कि जैसे निफ्टी डाउन साइड जा रहा है तो वहाँ पर जिसकी पोजीशन बनी हुई है तो उनको कवर करने के लिए हेजिंग के हिसाब से ये टूल को लाया गया था। अब आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ जो है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ आप अपने डिसीजन ले सकते हैं जो डेरिवेटिव्स मार्केट में हो सकती है। डेरिवेटिव्स मार्केट हेजिंग के लिए और क्या बोलते हैं, अपने फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली टूल है। जो कि आपका यदि कैपिटल, जैसे मान के चलिए आपका कैपिटल मोर देन 1 करोड़ का है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग के थ्रू आप आने वाले जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से अपने फंड को बचा सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए क्या हुआ था, डेरिवेटिव मार्केट का जन्म हुआ था। उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि क्या होता था कि बड़े बड़े फंड्स जो होते थे वो क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा मार्केट में उनका फंड लगा रहता था, बट मार्केट क्या होता था जब डाउन जाता था तो वो क्या होता था, वहाँ पे उनका फंड वहाँ पर उतना नहीं रह पाता था। तो उसी चीज़ के लिए क्या हुआ, ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है ना। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली टूल है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब वहीं अपन देखें डेरिवेटिव्स मार्केट में सबसे ज़्यादा सावधानी रखने वाली चीज़ क्या है कि ये हाई रिस्की प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक ये हाई रिस्की प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या है, मतलब जैसे कि आपने बिना सोचे समझे यदि इस चीज़ में ट्रेड किया तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है ना। और क्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव्स मार्केट बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो अभी अभी मार्केट में आए हैं उनके लिए डेरिवेटिव्स मार्केट नहीं है। अब यदि किसी को मार्केट का नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज के वो डेरिवेटिव्स मार्केट में एंट्री कर रहा है तो उसको क्या है, हेवी लॉस से कोई नहीं बचा सकता। हेवी लॉस से
कोई नहीं बचा सकता। उसको यदि मार्केट का मालूम ही नहीं है और वो डेरिवेटिव्स मार्केट में बिना सोचे समझे आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, उसे हेवी लॉस हो सकता है। उसकी स्किल्स उतनी डेवलप नहीं है कि वो अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, अपने फंड को प्रोटेक्ट कर सके। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, लेवरेज का गलत यूज़ करना। जो आपको लेवरेज मिलता है उसको आप क्या करते हैं, मतलब कोई दूसरा पर्सन जिसे मार्केट का मालूम नहीं है वो क्या कर सकता है, इस चीज़ को गलत यूज़ कर सकता है। कम पैसा लगाकर बड़ा ट्रेड ले सकता है यहाँ पर, जिससे उसे कभी प्रॉफिट भी हो सकता है पर कभी उसको बहुत लॉस भी हो सकता है। पर ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लॉस भी क्या होगा, फास्ट होगा, और प्रॉफिट भी क्या होगा, फास्ट होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, किसी भी ट्रेड में पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। मतलब किसी भी ट्रेड में आप कोई भी डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट में आप ट्रेड करें तो उसमें आप अपना पूरा कैपिटल ना लगाएं। अब क्या है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में क्या आ गया, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी नहीं करनी है आपको यहाँ पे, कि भाई न्यूज़ कुछ और आ गई और आपने बोला कि चलो इसका फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, आप वहाँ पे अपनी पोजीशन बना के रख लिए और देखा वहाँ तक कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ से चीज़ें मतलब पूरी बदल गई तो आपको वहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो आज हमने डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। डेरिवेटिव्स मार्केट पैसा बनाने का नहीं बल्कि रिस्क को मैनेज करने का एक प्रोडक्ट है, जो कि आपके बड़े कैपिटल को मैनेज करने में और हेजिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। इस चीज़ का यूज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स वगैरह अपने पोजीशन को मैनेज करने के लिए और अपने फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। किसी इंडिविजुअल पर्सन का यदि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो वो भी इस चीज़ का यूज़ करता है। अपन ने इस चीज़ में सीखा कि आप स्टॉक के माध्यम से भी आप अपने हेजिंग कैसे कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के माध्यम से। तो अपन ने ये भी सीखा कि डेरिवेटिव्स मार्केट में उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू किसी दूसरे प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो अपन ने आज जाना कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है। दिस इज़ शुभम उगड़े साइनिंग ऑफ।